नवीं कक्षा का विषय संस्कृत और संस्कृत विषय का उपविषय है व्याकरण। व्याकरण का यहाँ पहला पाठ है संस्कृत वर्णमाला। इस संस्कृत वर्णमाला का पूरा अभ्यास कार्य इस प्रकार है। पहला प्रश्न है इसका, वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, भाषा में प्रयोग की जाने वाली छोटी से छोटी इकाई ध्वनि है जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसे वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? आंसर है, भाषा के सभी वर्णों के क्रमिक तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। इनकी क्रमशः तालिका निम्नवत है। अ आ इ उ ऋ लृ ए ऐ ओ औ। ये 13 स्वर वर्ण हो गए। अंक और अह ये अयोगवाह वर्ण हो गए। इनकी संख्या 2 है। अंक को यहाँ अनुस्वार रूप में जानते हैं, अह को यहाँ विसर्ग रूप में जानते हैं। उसके बाद आए अन्य वर्ण। क ख ग घ अङ ये क वर्ग के वर्ण हैं। च छ ज झ य ये च वर्ग के वर्ण हैं। ट ठ ड ढ अण ये त वर्ग के वर्ण हैं। त थ द ध न ये त वर्ग के वर्ण हैं। प फ ब भ म ये प वर्ग के वर्ण हैं। ये कुल मिला के 25 वर्ण हैं, तो यह स्पर्श वर्ण हो गए। अगला है य र ल व अंतःस्थ वर्ण, ये 4 हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह ये ऊष्म वर्ण हैं और यह भी 4 हैं। कुल मिलाकर यह 48 वर्ण इस प्रकार पूरे हुए। प्रश्न संख्या 3 है, संस्कृत वर्णों के भेद बताइए। तो इसका उत्तर है, संस्कृत वर्णों के भेद। नंबर 1, स्वर वर्ण, इनको अच भी कहते हैं। दूसरा, व्यंजन वर्ण या हल वर्ण। प्रश्न संख्या 4 है, स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर है, स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। क्रमवार, उच्चारण अथवा मात्रा के अनुसार स्वर भेद। दूसरा, रचना के अनुसार स्वर भेद। तीसरा, संधि के अनुसार स्वर भेद। प्रश्न संख्या 5 है, उच्चारण के अनुसार स्वर भेद बताइए। उत्तर, उच्चारण या मात्रा के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं, क्रमशः लिखे हुए हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं अ, इ, उ, ऋ। और दीर्घ स्वर के उदाहरण है आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर का उदाहरण है ओम, अरे। प्रश्न संख्या 6 है, रचना तथा संधि के अनुसार स्वर भेद बताइए। तो रचना और संधि के अनुसार स्वर भेद ये हैं। रचना के अनुसार 2 स्वर भेद हैं। पहला है साधारण स्वर, जिसमें अ, इ, उ, ऋ, आ, इ, उ, ऋ आते हैं। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। फिर इसी का जो दूसरा प्रश्न पूछा था कि संधि के अनुसार, संधि के अनुसार स्वर भेद 2 प्रकार के हैं, वह इस प्रकार हैं। पहला है गुण स्वर और दूसरा है वृद्धि स्वर। प्रश्न संख्या 7 है, संधि के अनुसार स्वरों के प्रकार बताइए। उत्तर, संधि के अनुसार स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है गुण स्वर और दूसरा है वृद्धि स्वर। इनकी परिभाषा भी इस प्रकार है, अत एवं एंग की गुण संज्ञा होती है, इसलिए ये तीनों स्वर अ, ए, ओ गुण स्वर कहलाए। फिर दूसरा है वृद्धि स्वर, आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है, इसलिए ये तीनों स्वर आ, ए, औ वृद्धि स्वर कहलाए।